हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स इंस्टीट्यूट पर। कल मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की थी जिसमें मैंने आपको फिजिक्स का बेसिक बताया था, जिसमें व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी थे कई, जिसमें हमने बताया था कि राशियाँ कौन कौन सी राशि होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनके प्रतीक क्या होते हैं। दूसरे में हमने आपको बताया था कि भौतिक नियतांक क्या होते हैं, उन भौतिक नियतांकों के मान क्या होते हैं, जैसे कि प्रकाश की चाल है, प्लांक नियतांक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, रिडबर्ग नियतांक कितना होता है इत्यादि मैंने आप सभी को बताया था। तो आज मैंने इकाई एक स्थिर वैद्युतिकी है, इसके अंतर्गत चैप्टर आता है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो मैंने उसमें से अब आपको बताएंगे हम आप कूलाम का नियम। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी बट उसमें मेरी आवाज़ ही नहीं आ रही थी, तो मैंने इसको दोबारा बनाया है। तो आप देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो लेट्स क्लास स्टार्ट फ्रेंड्स। और हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए और एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यानी कि चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और उसको वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं आपको कहता हूँ। बस पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो कूलाम का नियम तो देखेंगे, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। क्या कहा इसने कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल होता है वो दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक टॉपिक ये भी याद में रखिएगा कि वैद्युत बल जो होता है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की एक सीध में होता है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने अभी डेफिनेशन के अनुसार क्या बताया मैंने कि जो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, ये वैद्युत बल है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जब हम इस अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो यहाँ पर हम K डैश लगा देंगे, F बराबर K डैश Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये नियतांक है, नियतांक है, ये के डैश क्या है, एक नियतांक है। तो के डैश की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के। यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स, हमारी के डैश की वैल्यू जब हम 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के है, तो हमने जो ऊपर फार्मूला बनाया था एफ बराबर के डैश Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, उसमें के डैश की वैल्यू हम जो ये मान है हमारा के डैश का वो रख देंगे। तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्साइलन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ पर के डैश था, हमने के डैश की वैल्यू ये पुट कर दी तो हमारा ये फार्मूला बन गया। चूँकि ये बल है इसलिए यहाँ पर हमने एन लगाया है। मैंने आपको कल बताया था राशियों के मात्रकों में बल का मात्रक न्यूटन होता है, इसका सिंबल होता है एन, ये न्यूटन हो गया, न्यूटन का सिंबल है एन। आप सभी जानते हैं कि वायु या निर्वात के लिए, निर्वात अर्थात कोई जब माध्यम ही ना हो, निर्वात कहने का मतलब है निर्वात में कि जब कोई माध्यम ना हो, मतलब कोई माध्यम नहीं होगा तो या तो वो वायु में होगा या निर्वात में होगा। माध्यम होगा तो उसके कहेंगे हम माध्यम के लिए, ये जो निर्वात है मतलब कोई माध्यम नहीं है। और इस निर्वात के लिए हम के बराबर रखेंगे 1, तब के की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे क्या आएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। ये हमारा प्रूफ हो गया है, ये न्यूटन, यही हमें प्रूफ करना था कूलाम के नियम से बल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे आप, कभी कभी आपसे पूछ देता है कि कूलाम के नियम से, यानी कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर से हमें एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालिए। तो वी नो दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब मैं आपको इससे ही एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल दिया है, F को इधर भेज दिया है। तो एप्सिलॉन नॉट की विमा कैसे निकालिए, ये 4 पाई एक नियतांक है, इसकी विमा नहीं होती है तो इसको हटा देंगे हम। आवेशों की विमा यानी कि Q1 Q2 की विमा और F R की विमा। आवेश की विमा होती है 80, तो Q1 की 80, Q2 की 80, F यानी कि बल की विमा होती है MLT की पावर -2, R की विमा होती है L2। तो इसको ये कुछ सॉल्व करने पर इसको ये आएगा M-1 L-3 T की पावर 2 A की पावर 2 T की पावर 4। ये हमारा एप्सिलॉन नॉट की विमा आएगी। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, निर्वात की वैद्युशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको कल बताया था कि 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
और यहाँ पर जो मैंने अभी फार्मूले में बनाया उसमें जो के है वो के माध्यम का परावैद्युतांक है, आप इसको याद रखिएगा। तो आप इसको याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, परावैद्युतांक क्या होता है। तो परावैद्युतांक होता है किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। मतलब कोई माध्यम है, उसकी वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता, अर्थात कोई माध्यम ना हो उसकी वैद्युतशीलता, उन दोनों के अनुपात को हम मिलाकर कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक को मैंने आपको ऊपर बताया था कि होता है परावैद्युतांक कि हमारा हो जाएगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, जहाँ एप्सिलॉन है माध्यम की वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। जब इसकी तिरछी गुणा हम कराएंगे तो हमारा आ जाएगा एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट के। तो ये हमारा प्रूफ हो गया परावैद्युतांक। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको क्लासेस दूंगा, इसमें आएगा कूलाम के नियम का सदिश रूप, अध्यारोपण का सिद्धांत, वैद्युत बल रेखाएं इत्यादि। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सभी इंपॉर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन, फिजिक्स का पूरा कोर्स अच्छे से मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।